हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए डियर, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की एंड शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न क्या है? जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे भाई। गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। चलिए, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना या किसी की बात ना मानना। बताएंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना इसका सही अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएंगे सब लोग कौन सा छंद है जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? तो वो है आपका शवैया छंद। नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है क्या? बताइए सब लोग। 53 का जवाब देंगे। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। 53 का जवाब दें। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे सब लोग। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना या भाग जाना। तो सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होता है सहम जाना। क्या होता है डियर? सहम जाना होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ मलना, हाथ पर हाथ धरे बैठना या हाथ धो बैठना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। और मैं बता दूं, जैसे आप लोग 24 अप्रैल को मानकर अपनी तैयारी कर रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही तैयारी आपको 15 जून को मानकर अभी तैयारी करनी है। ठीक है, ये मान लीजिए कि 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम है, नहीं तो बीच में रोक देंगे ना तो बहुत गजब का इस बार कंपटीशन रहेगा। रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी 30 से 35 दिन का समय है। ठीक है, 20 मई तक टोटल फॉर्म भरे जाएंगे, तो बहुत सारा समय है, तो भीड़ बहुत रहेगी भाई। ठीक है ना, तो तैयारी आप लोग करते रहिएगा। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ मलना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? शून्य का तद्भव शब्द क्या है? 56 का जवाब देंगे। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। चलिए, शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? शाक का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? शाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा 160 वाला क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया उस पीडीएफ में। 527 पेज की पीडीएफ है। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आप में निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, यह में यह का बताइएगा आप लोग। ठीक है, निम्न में से कौन सा झरना का प्रवाची है इसमें? बताएं, झरना का प्रवाची कौन सा है इसमें? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को। तो इसमें श्रोता, निर्झर, स्रोत ये सभी आपके झरना के प्रवाची हैं, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधा गांव के रचयिता कौन है? बताएं सब लोग, आधा गांव के रचयिता कौन है? आधा गांव के रचयिता कौन है? तो राही मासूम राजा आधा गांव के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? ओरंग, ओऋण, ऋणमय, ऋणविहीन। तो
तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्तुति का विलोम क्या होगा डियर, बताएं स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। क्या होता है डियर, निंदा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आ प्रत्यय हो जाएगा, आ प्रत्यय या आई प्रत्यय या अन प्रत्यय, बताएं अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। तो अगुवाई में प्रत्यय है आपका आई प्रत्यय। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए भव धन उक किसकी संधि है, ये किसका संधि विच्छेद है आपको बताना है। बताएं सब लोग, भाव धन उक किसकी संधि है। तो ये जो है भावुक की संधि है, ध्यान रखना। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं, बताइए स्वर कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम हिंदी में स्वरों की बात करें तो टोटल आपके 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, ये जो 10 दिया गया है, 10 आपकी जो है मात्राएं होती हैं, याद रखना। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 10 ऑप्शन में दिया गया है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या अगर हम बात करें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो 10 मानी जाती है। ठीक है, बट ज़्यादातर 10 ऑप्शन में नहीं देता है। अगर 10 ऑप्शन में देता है तो 10 आपको टिक कर देना है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो 10 आपको टिक कर देना है, क्योंकि ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा गया है। तो स्वरों की संख्या मतलब 10 होती है, क्योंकि वो ऋषि को नहीं मानते हैं स्वर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 11 होते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संतोष का विलोम क्या होगा, संतोष का विलोम क्या होगा, बताइए सब लोग। संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्वान किसका पर्यायवाची है, विद्वान किसका पर्यायवाची है, बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्यंजन पूछे तो आपके 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें विद्वान किसका पर्यायवाची है। तो विद्वान किसका पर्यायवाची है, कोविद का पर्यायवाची। ठीक है, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है, बताएं। हरिण, कुरंग, सारंग, ये सभी बताएं हिरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। और रेगुलर आप लोग अपनी स्टडी करें, कम से कम 3 से 4 घंटे अपने पढ़ाई में समय दें आप लोग अभी भी, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, 68 का जवाब दें। तो हिरण के प्रवासी इसमें सब हैं, हरिण, कुरंग, सारंग। ठीक है, सब हैं आपके। ठीक है, चलिए पंचरत्न का जो है समास विग्रह क्या होगा, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा। 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह, 5 रत्न समूह। तो पंच रत्न का समास विग्रह क्या होगा, 5 रत्नों का समूह। ठीक है, 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है। सब लोग 70 का जवाब देंगे भाई, 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, दुर्जेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्जेय। चलिए पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, बताएंगे सब लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। चलिए बताइए सब लोग, 71 का जवाब दें। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं इसके रचयिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताएं सब लोग। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और सीता वन में गए, राग और सीता वन को गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन की ओर गए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें ये वाला सही है, राम और सीता वन को गए। ठीक है, चलिए मीत का तत्सम शब्द क्या होगा, बताइए। मीत का तत्सम शब्द क्या होगा। 74 का जवाब देंगे सब लोग भाई, 74 का जवाब देंगे। मीत का जो तत्सम शब्द हो जाएगा मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्र। चलिए परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताएं सब लोग। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें हुआ है परि उपसर्ग। ठीक है, बच्चों वाला प्रश्न था। आगे चलते हैं। महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है, बताएं सब लोग। महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद है ये महाधन उत्सव। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है,
निम्न में कौन एक जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो इसमें तीनों आपकी जो है प्रेमचंद की कहानी चीप की दावत नहीं है, भीष्म साहिनी की है, ठीक है। तो 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? सब लोग 78 का जवाब देंगे। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? बताएं सब लोग, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो ये है नागार्जुन की, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, जब आप लोग ऐसे आंसर दिया करते हैं तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग भी मन लगा के अपनी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? बताइए इसमें कौन एक प्रेमचंद की रचना है? वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और शेयर भी कर दिया करो, तो ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी अपने फ्री में बिल्कुल तैयारी कर सकें। और बिल्कुल फ्री में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो एक विश्वास के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, और सबसे ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। कभी भी फेक न्यूज़ आपको हमारे चैनल से नहीं देखने को मिलेगी। आगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, टेट सीटेट आगे एग्जाम देंगे तो उसको कैसे क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं, वही तरीका आपको बताऊंगा, ताकि आपका एक ही बार में यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो प्रेमचंद की रचना इसमें कौन सी है डियर? बताएंगे, ये वाली है निर्मला, ठीक है। झूठा सच किसकी है? यशपाल की है, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है इसमें? बताइए कौन सी नहीं है इसमें? तो यहाँ पे कंकाल, तितली, आकाशदीप, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। परख नहीं है। परख किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? बताएंगे सब लोग। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? जयशंकर प्रसाद जी नहीं किए थे, ठीक है। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अगर आप लोग मेरी हिंदी साहित्य वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? 83 का जवाब देंगे, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, सिंहावलोकन किसकी कृति है? सिंहावलोकन किसकी कृति है? बताएंगे सब लोग। तो ये कृति है यशपाल जी की। किसकी कृति है? यशपाल जी की। चलिए, इसमें बताना है ये जो है किसकी जो है पंक्ति है, या बोल सकते हैं पंक्ति ही बोल सकते हैं। चलिए, सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिग दिंगत वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना का अंश है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा नंदन पंत, किसकी रचना का अंश है? तो ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा जी की, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। बताएंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? ये जो प्रश्न है मैं अपनी हिंदी साहित्य की क्लास में भी करवा चुका हूँ। एक ऑप्शन और ले लीजिए 24। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? बताइए, कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो इसमें आपके नामवर सिंह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है।
ये वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए इसमें। बताइए कौन सा सही है भाई इसमें। ये वाला आपका सही है, अनुग्रहित। ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली का प्रश्न है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताएं, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। घा का उच्चारण स्थान क्या है, बताएं सब लोग। तो घा का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है, क्योंकि का वर्ग में आता है ना। चलिए चा वर्ग की बात करें तो तालु से होता है, ठीक है। टा वर्ग की बात करें तो मूर्धन से होता है। ता वर्ग की उच्चारण की बात करें तो दंत से होता है, ठीक है। चलिए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये बना है आपका, किससे बना है बताइए सब लोग। ये भी प्रश्न मैं करवाया हूँ अपनी क्लास में, 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, ये सब के सब मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ अपनी टॉपिक वाइज की क्लास में। तो देखिए छा त्रा ज्ञा स्रा, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञा की बात की गई है ना, तो ज्ञा का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, का धन सा से हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, बट ऑप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। सॉरी, मैं का धन शाह बता रहा हूँ, छा का, ठीक है। यहाँ पे ज्ञा की बात हो रही, तो आपका जो है जा धन इया हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये छा का है आपका, ठीक है। ये का धन सा के वर्णों से योग से बना है, ठीक है। अगर हम त्रा की बात करें, त्रा की, तो त्रा जो है आपका ता धन रा से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम छा की बात करें, छा मैंने बता दिया। स्रा की अगर हम बात करें, स्रा की, तो ये जो है आपका सा धन रा से मिलकर बना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत शर्मिंदा होना। क्या होता है, बहुत शर्मिंदा होना। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है, अधीन नहीं बना है, ठीक है। बाकी सब में अति उपसर्ग है। चलिए जो विज्ञान जानता है के लिए शब्द क्या होगा, जो विज्ञान जानता है इसके लिए शब्द क्या होगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में आदि शब्द का विलोम मैंने बता दिया। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, तो ये जो है पर्यायवाची हैं रात के, ठीक है। चलिए चट्टान शब्द का किस लिंग से संबंध है आपको बताना है, स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली में, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस देखते रहें, आपका एग्जाम अच्छे नंबरों से निकलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।